नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप, ये अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आज की इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि रामायण का पाठ दैनिक जीवन में आप किस तरीके से कर सकते हैं। या इस वीडियो के माध्यम से आपको रामायण के पाठ की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आपके घर में रामचरितमानस की पुस्तक होना अति आवश्यक है। दोस्तों देख रहे हैं आप कि ये बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी पुस्तक है। इस पुस्तक को काफ़ी दिन से हमारे घर में है और कई साल हो चुके हैं। आपको इसका बता रहे हैं कि किस तरीके से ये रामचरितमानस बहुत पुरानी हो चुकी है हमारी। इसके लिए आपको रामचरित कोई भी पुस्तक हो, कोई भी किताब हो, धार्मिक ग्रंथ हो, उसको पढ़ने के लिए कभी भी हमको ज़मीन में रखकर नहीं पढ़नी चाहिए। सर्वप्रथम हमको इस प्रकार के पाटे की आवश्यकता होती है। इसको रहिल बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, लेकिन हमारे यहाँ इसको रहिल बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम सर्वप्रथम अपनी पुस्तक को रख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि रामायण का पाठ दैनिक जीवन में बेहद ही सरल है। अगर आप नई पुस्तक खरीदते हैं तो इसका पाठ आपको अखंड रामायण एक बार अवश्य करानी चाहिए तथा अखंड रामायण 24 घंटे में पूरी हो जाती है। इसकी पाठ विधि 3 प्रकार की है। प्रथम है अखंड रामायण, फिर है नवाह पारायण जो कि देख रहे हैं आप इस प्रकार से दिया गया है, फिर है मास पारायण विश्राम स्थान। आपको पूरी जानकारी रामायण में मिल जाएगी। इसमें आप 9 दिन में भी ये पूरा कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आपको विश्राम लेना है उसकी पूरी जानकारी है। यदि आप 1 महीने में पूरी पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी पूरा बताया गया है। पहला विश्राम आपको कहाँ लेना है, दूसरा विश्राम कहाँ लेना है, पूरी जानकारी आपको प्रदान की गई है। पेज नंबर बताया गया है, इन पेजों पे आपको विश्राम लेना और 1 महीने में आपकी पूरी हो सकती है। यदि आपके पास इस तरीके से समय नहीं है तो आप इसमें प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन पाठ करने की विधि बेहद ही सरल विधि है और बहुत ही सरलता विधि से आप रामचरितमानस का अध्याय प्रतिदिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्वप्रथम पुस्तक का पूजन अवश्य करना है। हल्दी चावल पुष्प से और प्रभु श्री राम का स्मरण करके कहना है कि भगवान आपके कृपा हम पर सदैव बनी रहे, और आप इसका पाठ करना स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। बेहद ही सरल विधि है श्री रामचरितमानस की। ये आपका प्रथम सोपान है, बालकांड है। इसमें आपको पहले ये इन श्लोक को अवश्य पढ़ना है। ये संस्कृत में दिया गया है, इसको पढ़ने में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप अच्छे से इसको पढ़ लें। ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका सोरठा प्रारंभ होगा। दोस्तों आपको प्रतिदिन, अगर आप प्रतिदिन इसका पाठ करना, कम से कम आपको 3 दोहे या 5 दोहे, 7 दोहे या 11 दोहे अवश्य पढ़ने चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप ये सोचते हैं कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं मिल सकता, कि आप 3 दोहे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब आप इस स्थिति में 1 दोहा पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको प्रारंभ करना है और आपको ध्यान रखना है, जैसे आप मान लीजिए कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, सोरठा आपने पढ़ा, उसके बाद ये आपका प्रथम दोहा आ गया, ये लिखा है फर्स्ट, प्रथम दोहा, फिर आपका ये आ गया सेकेंड, और यहाँ पे अगले पेज पे आपका ये का है और खा है, तो ये खा पे आपका तीसरा दोहा माना जाएगा। अब आपने यहाँ पे कोई संपुट कुछ भी बना के रख देना है, आपको कुछ भी किसी भी प्रकार का चिन्ह बुकमार्क आप रख सकते हैं यहाँ पे, कि आपको पता रहे कि आपने कहाँ से अगले दिन शुरू करना है। अब बात करते हैं अगले दिन जब आप शुरू करेंगे इसका पाठ, तो आपको पुनः ये दोहा पढ़ना है ताकि ये अखंड रहे, खंडित ना हो। लेकिन आपको इसको गिनती में नहीं लेना है, इसको आपको पढ़ना ज़रूर है। उसके बाद आपको फिर ये 1, ये आपका 2 और ये आपका 3 ये माना जाए। चलिए तो दोस्तों मैं आपको इसका पाठ कुछ गाकर किस प्रकार से आपको करना है बता देती हूँ। आप इसको अपनी कैसी भी आवाज़ में कर सकते हैं। प्रभु भाव का भूखा है तो वो आपकी प्रार्थना को अच्छे मन से स्वीकार करेगा, अगर आपका मन शुद्ध है। तो सर्वप्रथम अगर हम दोहे से स्टार्ट करते हैं तो इस प्रकार से हम दोहे को पढ़ेंगे। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीत, जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीत, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, मैं अपनी दिसकीन नेहोरा तेह निज ओर न लाउब भोरा, बायस पलही अति अनुरागा होहि निरामिष कबहु की कागा, बंदऊ संत असज्जन चरना दुख प्रगट उभय बीच कछु बरना,
बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिल गाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अन भल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भलो भला यही पै लहहि, लहै निसाचहि नीच। सुधा सरायहि अमृता, गरल सरायहि मीच। लखन सिया राम शंकर हरिओम। इस प्रकार से दोस्तों, आप अगर नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं और जब आपकी रामायण पूर्णता पूरी हो जाती है, तब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको उस दिन, जिस दिन आपका रामायण का आखिरी श्लोक हो रहा हो, आखिरी दोहा समाप्ति की ओर हो, आपकी रामायण पूर्णतः समाप्त हो रही हो, उस दिन आपको हवन करना है। तो 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, आप जितनी दे सकते हो हवन करिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर, और रामायण की आरती अवश्य करें उस दिन।